काफी धमाके का आवाज भी आया था। हम जहाँ पे विला में रहते थे, हमारे विला के ऊपर से 5-6 मिसाइल्स गए, हमने देखा। बम स्पॉट भी हुआ, इंटरसेप्ट भी काफी हुए वहाँ पे। काफी डर का माहौल है हम लोग के विला के ऊपर। हमने फर्स्ट टाइम एक्चुअली इंटरसेप्ट होते हुए ऊपर देखा हमने, तो काफी हम लोग को डर लगा था। तो हम लोग विला के अंदर ही थे, हम लोग बाहर कभी निकले ही नहीं 2 दिन से। Where I was staying in the building, the Bugatti Royals, वहाँ पे ही हो रहा था ऊपर, इंटरसेप्ट वहीं हुए ऊपर, सब वहीं प्रॉपर इंटरसेप्ट भी सो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है करके। कहा जा रहा है कि ईरान जो लगातार हमले कर रहा है। हाँ, देखो ये देखो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि लाइक फटाफट वो चीजें उनके पास ऐसी लाइक जो इंटरसेप्ट होती है, जो मिसाइलें छोड़ रहा है ईरान आई थिंक यूएई के पास काफी मतलब कैपेबिलिटी है इंटरसेप्ट करने के लिए सारी मिसाइलों को, क्योंकि मैं ट्विटर पे भी सब कुछ चीजें चेक कर रहा हूँ। उनका मतलब काफी मतलब इम्प्रूवमेंट कर रखा है उन लोगों ने, काफी सेफ्टी दे रखी है। वो एक कोई धमाका सुनाई दिया हो या मिसाइल? ना वो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हमको सामने दिखाई दिया, बट उनसे इंटरसेप्ट कर देते हैं हर चीज को। देखो किसी कंट्री को आप रोक नहीं सकते, वो अटैक करेगी, बट इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है ना, वो इंटरसेप्ट कर देते हैं सारी मिसाइलों को जो भी होती है उनके पास। अलर्ट वगैरह आता था वहाँ? हाँ, ऑब्वियसली वो परफेक्ट है उनके पास, क्योंकि अगर सपोज को स्काई में कोई भी अगर किसी ने भी क्रूज मिसाइल या वॉटएवर कुछ भी छोड़ा, तो पूरे जितने भी ऑल ओवर यूएई के बंदे होते सभी के पास अलर्ट चला जाता था, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में जा रही है वो मिसाइल, तो इसलिए वो सभी को अलर्ट कर देते थे और तो सेफ एरिया में सबको ले जाते थे वो। ठीक है ना, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर यूएई बेस्ट है, सेफ है। इंडिया में आगे कैसा लग रहा है? काफी बेटर लग रहा है। कौन से एरिया में थे आप? हम अल हफ्ता में थे। कैसा कभी धमाका का आवाज? हाँ, काफी धमाके का आवाज भी आया था। हम जहाँ पे विला में रहते थे, हमारे विला के ऊपर से 5-6 मिसाइल्स गए, हमने देखा। बम स्पॉट भी हुआ, इंटरसेप्ट भी काफी हुए वहाँ पे। काफी डर का माहौल है हम लोग के विला के ऊपर। हाँ, हमने फर्स्ट टाइम एक्चुअली इंटरसेप्ट होते हुए ऊपर देखा हमने, तो काफी हम लोग को डर लगा था। तो हम लोग विला के अंदर ही थे, हम लोग बाहर कभी निकले ही नहीं 2 दिन से। तो वहाँ पर क्या गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट वगैरह आ रहा था? हाँ, अलर्ट्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, मैसेज वगैरह भी आते रहते हैं। बाहर निकलने के लिए भी प्रिकॉशंस वगैरह रखे होने रहे। पुलिस वगैरह की गाड़ी भी आती रहती है दुबई में। कब से रह रहे हैं दुबई में? हमें हो गया ऑलमोस्ट 1-2 महीना हो गया। हाल में नहीं गए? हाँ, अभी इंडिया आ गए हैं, कैसा हाँ। लग रहा है? नहीं अभी एकदम खुशी हो रही है इंडिया आके। देखते हैं अभी अपना घर अपने घर आ गए? अपने घर आके अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। आपका अपना नाम बताओ। विजय। आप बताओ ना भाई, एक और मिडिल ईस्ट में वार किया हुआ है, हाँ। लगातार एक दूसरे पे जो मिसाइल तो और ड्रोन से हमला हो देखो रहा है। अभी कंटिन्यूसली मतलब इंटरसेप्टर्स वगैरह तो चालू है उधर। मतलब अभी हम लोग का जो फ्लाइट था ना वो 3 बजे का था, उसमें थोड़ा हम लोग को प्रिकॉशन दिया गया कि 3 बजे कुछ होने वाला है यहाँ पे, तो हमारा फ्लाइट डिले करके 6 बजे कर दिया फिर उन लोगों ने। तो फिर हम लोग को रिबुकिंग करनी पड़ी है हर चीज की, तो हो रहा है मतलब चालू है अभी उधर। एक बार दुबई के एयरपोर्ट पे भी हमला हुआ था मिसाइल। नहीं एग्जैक्टली बोल नहीं सकते ऐसा दुबई के एयरपोर्ट पे हुआ था, लेकिन दुबई के मतलब एयरपोर्ट के साइड में हुआ था। सायरन वगैरह का आवाज सुनाई दी? सायरन, हाँ, प्रिकॉशन हर बात का रहता है कि मतलब अभी कुछ मतलब फाइटर जेट्स आ गए या फिर कुछ हो रहा है मान लो, तो इंटरसेप्टर भी होता है। और दूसरी चीज जो रहती है कि वो लोग प्रिकॉशन दे देते कि अभी आप लोग घर से बाहर मत निकलो, मतलब दरवाजे से बाहर मत निकलो, अपने घर में ही रहो, ये सब चीजें होती है। मोबाइल पे इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज वगैरह आते रहता है उस पर। ऑलरेडी हम लोगों को जो भी बताने की प्रक्रिया जो होती है वो ऑलरेडी फोन के थ्रू हम लोग को मिलते रहता है। कभी जंग का कभी ऐसा तुमने देखा था या किस तरह मिसाइल आ रहा लाइव? नहीं, ऐसा तो कभी जिंदगी में देखा नहीं। इंटरसेप्टर देखे हम लोगों ने। हमारा नाम मोहसिन शेख है। हम दुबई में सैटरडे संडे को JBR जो ब्रिज है वहाँ पर थे, वहाँ पे हमने लाइव मिसाइल्स वो सब देखे थे। सैटरडे संडे मंडे 3-4 दिन अलर्ट पे ही थे पूरे, वहाँ पर कुछ मिसाइल्स भी गिर चुकी थी। लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन ओके है, पूरे रश अभी नॉर्मल लाइफ की तरफ दुबई शिफ्ट हो रहा है अभी तरफ। इंडियन एम्बेसी से वगैरह कुछ अलर्ट वगैरह कुछ जानकारी हाँ, दी गई क्या? यस अलर्ट्स कंटिन्यू आते हैं हमको, जब अलर्ट्स कंटिन्यू आते हैं। लेकिन दुबई से अभी फ्लाइट्स लिमिटेड चल रही है, लेकिन लिमिटेड चल रही है दुबई एयरपोर्ट से। अभी अबू धाबी एयरपोर्ट से आना पड़ा हमें। कभी देखा था आपने मिसाइल गिरते हुए या कभी लाइव हुई है जिस तरह वहाँ पे? नहीं, इसके पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम हमने देखा है। हमारे आंखों के सामने मिसाइल्स गिरते हुए देखा है और बिल्डिंग्स को आग लगते हुए देखा है।
संगीता सुभाष मात्रे। मैम, जिस तरह मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार कई अरब देशों पर जो है हमला कर रहा है, दुबई में क्या एक्सपीरियंस? फ्रॉम 28 इट वाज सपोज टू स्टार्ट, 28 से चालू हुआ, हम लोगों को लगा इट वाज ओके, देन लेटर ऑन इट स्टार्टेड। अभी इवन दो यस्टरडे आल्सो इट वाज हैपन इन द नियर टू Burj Khalifa area, we were in the mall, but the Dubai government is handling very much safely, like it is intercepting. It is not like that someone is doing something. And even though this government helped me, my flight got cancelled by the SpiceJet by 1:45. Then I contact to the Devendra Fadnavis sir, who is assistant of them. They make me sure कि आज 9:30 की फ्लाइट 7:10 की फ्लाइट में they make me sure कि we left out and we come over here. They help me a lot. कभी आसमान से मिसाइल होते या इंटरसेप्ट करते हुए Yeah, it was where I was staying in the building, the Bugatti Royals, वहाँ पे ही हो रहा था ऊपर, इंटरसेप्ट वहीं हुए ऊपर, सब वहीं बॉम्ब प्रॉपर इंटरसेप्ट भी सॉ कैसे हो रहा है क्या हो रहा है करके। कंटिन्यू हो जाता है ये? No, इट वाज सपोज टू बी इन द नाइट, सुबह में 1-2 हुआ, एंड द इमरजेंसी सर्विस वाज सपोज टू कम की द अथॉरिटीज सपोज टू डू नहीं अभी प्रिकॉशंस लो, बी एट द होम, डोंट गो आउट करके, तो दैट टाइम वी हैव टू बी सेफ एट होम ओनली इन द 4 walls, नॉट आउटसाइड द समथिंग। करने के लिए कहा जाता था खुद को बचाने अलार्म बजता था फोन पे कि अभी कुछ होने वाला है, सो बी प्रिकॉशन, हम लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट एक 15 मिनट्स में मैसेज आ जाता था कि थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग, वी इंटरसेप्टेड द ये, एवरी मैसेजेस हैज बीन गॉन प्रॉपरली, मतलब इट इज नॉट लाइक दैट, बट वी वर अफ्रेड की काइंड ऑफ की फ्लाइट ना अभी नहीं हो रहे हैं करके, तो हाउ वी शुड गो अभी करके। इंडिया आ गई हैं, Sorry? अभी इंडिया आ गई हैं। Yeah, finally my sister, like, they supported a lot and they did anything, and even though Devendra sir के assistant and the रविंद्र चौहान सर के जो थे कृष्णा पाटिल करके जो मिले, आई हैड अ कॉन्टैक्ट, तो उन्होंने हमको आज मेक श्योर किया, तो हमारा 1:45 का फ्लाइट वॉज कैंसल, आई वॉज नॉट हैविंग द फ्लाइट, क्योंकि वो जाने वाले कि नहीं, आई वॉज नॉट सपोज टू नो, बट वी फाइनली केम हियर। थैंक यू। काफी धमाके का आवाज भी आया था। हम जहाँ पे विला में रहते थे, हमारे विला के ऊपर से 5-6 मिसाइल्स गए, हमने देखा, बॉम्ब स्पॉट भी हुआ, इंटरसेप्ट भी काफी हुए वहाँ पे, काफी डर का माहौल है हम लोग के विला के ऊपर। हमने फर्स्ट टाइम एक्चुअली इंटरसेप्ट होते हुए ऊपर देखा हमने, तो काफी हम लोग को डर लगा था, तो हम लोग विला के अंदर ही थे, हम लोग बाहर कभी निकले ही नहीं 2 दिन से। Where I was staying in the building, the Bugatti Royals, वहाँ पे ही हो रहा था ऊपर, इंटरसेप्ट वहीं हुए ऊपर, सब वहीं बॉम्ब प्रॉपर इंटरसेप्ट भी सॉ कैसे हो रहा है क्या हो रहा है करके। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।